क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर घर में बरकत फिर भी नहीं टिकती। पैसा आता है पर पता नहीं कहाँ उड़ जाता है। शांति आती है पर पल भर में गायब हो जाती है। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो हो सकता है घर में कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हों जो बरकत को रोक देती हैं। आज बाबा आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अभी से सुधार लें तो आपके घर में बरकत, शांति और खुशहाली रुक कर बसने लगती है। बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन अव्यवस्था है। जहां सामान बिखरा हो, टूटी बाल्टियां, टूटा शीशा, टूटे बर्तन पड़े हों, वहां ऊर्जा रुक जाती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि बिखरा हुआ घर बिखरी ऊर्जा पैदा करता है और आध्यात्मिक रूप से कहा गया है जहां अव्यवस्था हो वहां देवी लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। इसके लिए क्या करें? रोज 10 मिनट घर की सफाई को दें। टूटी चीजें घर में जमा ना रहने दें। या तो ठीक करें या निकाल दें। खासकर मुख्य दरवाज़ा, रसोई, पूजा स्थान हमेशा साफ रखें। आप देखेंगे सिर्फ व्यवस्था से भी मन हल्का होने लगता है और बरकत का प्रवाह शुरू हो जाता है। रसोई में बचे हुए अनगिनत बर्तन और गंदगी, कहते हैं रसोई ही घर की लक्ष्मी का स्थान है और यह बिल्कुल सच है। यदि रसोई गंदी हो, सिंक में बर्तन भरे हों, चूल्हे पर जले के दाग हों तो घर में बरकत का ना रुकना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके लिए क्या किया जाए? रात को सोने से पहले सिंक खाली कर दें। गैस चूल्हा साफ रखें। भोजन व्यर्थ न जाए क्योंकि अन्न का अपमान बरकत का अपमान होता है। एक साफ रसोई सिर्फ बरकत का ही नहीं बल्कि घर में सकारात्मकता बढ़ाती है। घर में क्रोध, विवाद और नकारात्मक शब्द, यह सबसे छिपी हुई गलती है लेकिन असर सबसे ज़्यादा करती है। घर में वापसी हुई मेहनत, पैसे और खुशहाली का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, चिल्लाहट और विवाद। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है जहाँ कला हो वहाँ देवता निवास नहीं करते। वैज्ञानिक रूप से भी नकारात्मक शब्द और तनाव शरीर से ऐसी तरंगे पैदा करते हैं जो आसपास की ऊर्जा को कमज़ोर कर देती है। इसके लिए क्या किया जाए? घर में कम बोले पर मीठा बोले। विवाद आते ही 5 सेकंड की चुप्पी ले लें। घर में रोज 5 मिनट मंत्र, भजन या सिर्फ शांति रखें। इससे माहौल की ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। याद रखें, बरकत शांति में आती है, कलह में नहीं। पूजा स्थान की अनदेखी करना। कई घरों में पूजा घर तो होता है पर ध्यान नहीं दिया जाता। दीपक की बत्ती जली हो या बुझी, कोई देखने वाला नहीं। पूजा स्थान पर धूल जमा रहती है। भगवान की तस्वीरें पुरानी, फटी या बेकार में जमा रहती हैं। इससे घर का आध्यात्मिक वातावरण कमज़ोर होता है और बरकत का प्रवाह रुकने लगता है। इसके लिए क्या किया जाए? रोज पूजा ना कर सकें तो भी सुबह एक दीपक या एक अगरबत्ती अवश्य लगाएं। पूजा स्थान में फटी पुरानी या अनेक तस्वीरें ना रखें। केवल वही प्रतिमाएं रखें जिनकी आप भक्ति से पूजा करते हो। सप्ताह में एक दिन पूजा स्थान की सफाई ज़रूर करें। यह एक छोटा सा कदम घर में दिव्य आशीर्वाद की ऊर्जा बनाए रखता है। घर में सूर्य की रोशनी और हवा का रुक जाना। बरकत रोशनी में आती है, अंधकार में नहीं। अगर घर में सूर्य की किरणें नहीं आती, खिड़कियां बंद रहती हैं, ताजी हवा का प्रवेश नहीं होता तो ऊर्जा जड़ हो जाती है और जड़ ऊर्जा कभी बरकत नहीं दे सकती। इसके लिए क्या किया जाए? सुबह कम से कम 20 मिनट खिड़कियां खोलें। घर में तेज हवा का प्रवाह आने दें। सूर्य की रोशनी जितना घर में आए उतना शुभ है। शाम को हल्की धूप या दीपक से घर के अंधेरे को हटाएं। एक दिन की धूप 7 दिन की बरकत लाती है। कभी कभी हम मजाक में भी गलत शब्द बोल देते हैं पर वो शब्द घर की ऊर्जा को गंदा कर देते हैं। जैसे हम कमरे की सफाई करते हैं वैसे ही शब्दों की भी सफाई ज़रूरी है। जहाँ मधुर वाणी होती है वहाँ बरकत अपने आप टिकती है।
तो दोस्तों, यह थी वह 5 गलतियाँ जो दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन घर की बरकत और सुख समृद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है तो आज ही उसे सुधार लें। आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल रहा है और अच्छाइयाँ आपके जीवन की ओर बढ़ रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी उपयोगी बातें और भी घरों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ, नई सकारात्मकता के साथ। जय साईं राम।